मेरा नाम सरवत। कैसे देख रहे हैं दिल्ली में बुलडोजर जो चल रहा है? वो सही हो रहा है, सही हो रहा है। दिल्ली साफ हो जाएगा, बढ़िया रहे सारे। लेकिन कहा तो ये था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। कुछ नहीं हो रहा है, सफाई भी तो दे, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ये बातें करते हैं बस। हाँ, इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। देखिए ना, हम लोग किस हाल में रहते हैं। आप इनके माध्यम से दर्शकों से बताना चाहते हैं हाँ। कि आप जाके अंदर देखिए कितना बुरा हाल है, आप जा नहीं पाओगे। नाली उली सफाई तफाई नहीं होता, 15 दिन में एक बार आते हैं तो बच्चों। ये हाल अभी है या पिछली सरकार में भी था? पहले भी था, पहले भी था, पहले भी यही था। इसके पास जाइए, क्या करें। हकीकत में बुलडोजर चला दिया जाए, चला दिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों सही करे, सरकार के ध्यान नहीं है। हाँ, ये देख लो क्या। देखिए तस्वीरें एक बार दिखाऊंगा आपको कि देखिए नाली के पास जिस तरीके का कचरे का जमावड़ा है, मक्खियां हैं और तमाम जो है बीमारियां यहाँ से निकलती हैं। क्यों कह रहे हैं आपकी बुलडोजर चल जाए? हाँ चल जाए। फिर आप कहाँ रहेंगे? मैं रहेंगे जहाँ सरकार देगा वहाँ रहेंगे। तो सरकार से उम्मीद है कि देंगे। अभी तो बोल रहे कि सरकार सफाई नहीं कर रही है, आप कह रहे कि देख लीजिए ना, आपको सामने के बात हाँ। देख लीजिए। अब क्या मैं बोलूं, तो सबने करे कि तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, चल हाँ। जाए बुलडोजर। तैयार क्या, चल जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? पटना के रहने वाले हैं। बिहार से हैं। हाँ तो सारे बिहार से यहाँ पे हैं। हाँ सारे हैं। कितनी झुग्गियां हैं? कम से कम 300-400 घर तो अपना हो। हाँ, कफन बेचता था बाहर में। तो आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम सब तो बचपन से रह रहे हैं। बचपन से यहीं रह रहे हैं। तो कितनी झुग्गियां हैं यहाँ पर? नहीं, एक ही है झुग्गी, तो एक ही है। यहाँ पूरी बस्ती में कितनी झुग्गियां? झुग्गी तो लाखों अपना पासवान है 300 5,000 झुग्गियां, मतलब 5,000 सरकार के वोट यहाँ से थे पक्के। पक्का है। क्या कहेंगे बुलडोजर की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है दिल्ली में? ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत है। हम बसा करके फिर उजाड़ रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। देता तो कुछ अच्छा होता कि भाई चलो कुछ तो दिया है, इतना दिन रहा है, कुछ उस पर मुआवजा मिला तो ठीक है, लेकिन नहीं कुछ दे रहा है, ऐसे ही भगा रहा है। और ऐसी टाइम में तो भाई बारिश के टाइम में लोग कहाँ जाएगा, भारी मुसीबत है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार के। अच्छा कि 2500 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। वो 2100 कंपटीशन था उस समय। केजरीवाल ने तो ऐलान किया था चुनाव से पहले कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो झुग्गियां चली जाएंगी। तो भविष्यवाणी अब सत्य हो रही है, आप लोगों ने भरोसा क्यों नहीं किया? भरोसा इसने किया कि जिधर से हवा चला उधर लोग सब चला गया। यार हाँ, हाँ, वो अति में कमी है, कंप्यूटर में कमी है। जो दाल डालता है वहाँ चला जाता है बीजेपी में। मतलब बीजेपी को वोट नहीं दिया आप? हाँ नहीं दिया, फिर बीजेपी कैसे? फिर भी चला गया बीजेपी में। हम दाव रहे किसी और में, अब चला जाता है किसी और में। मतलब कहीं ना कहीं मशीन की गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी है भाई, मशीन का गड़बड़ी है। अरे पहले हमारे जमाने में, हाँ। पहले जमाना में ठप्पा पेपर मारते से, हाँ। ठप्पा मारते थे और जीत जाते थे। अब देते हैं किसी को, पड़ जाता है किसी। ये तो झाड़ू से मदद किया था, लेकिन रीजन उसका भी निकल गया। कुछ ऐसा बदनामी घोटाला ये, तो उसी में उसका पब्लिक देखा कि यार वो भी ऐसे कर रहा है। आम आदमी तो रहा नहीं, वो भी खास आदमी बन गया, आम आदमी वैसे ही रह रहा है। तो इसी वजह से पब्लिक का थोड़ा सा रुख बदल गया और हवा चल रहा था बीजेपी के, सब उधर ही चला गया। इसीलिए वो यहाँ से जीत गया। वो भी ऐसे जीत गया ना, वो कहा कि 2100 दूंगा, ये कहा मैं 2500 दूंगा। तो लोग 25 लोभ में आकर उसको वोट कर दिया। अब आज पछता रहा है लोग कि नहीं केजरीवाल ठीक था, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक था, बहुत कुछ कर रहा था, गरीबों के पक्ष तो अच्छा कर ही रहा था जोगी जोगी के। तो आज याद आ रहे हैं केजरीवाल? अब केजरीवाल तो अभी आ नहीं रहे हैं। याद आ रहे हैं आप लोग? याद आ रहा है, जिसको वो मदद कर रहा था वो याद क्यों नहीं आएगा? अब बिना बेदर्द के तरह तोड़ रहा है तो दर्द बुझाएगा ना, पब्लिक कहाँ जाएगा? अब इसका कोई व्यवस्था करे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तोड़ने से परेशानी है और जितना बददुआएं मिलेगा उसका भी नीचे ही गिरेगा। जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, लेकिन कहा जागा झुग्गी का, वो तो बिना कहीं दिए हुए तोड़ रहा है, बेघर कर रहा है सबको। तो यहाँ पर भी कहा है कि बुलडोजर चलेगा, ऐसा कुछ है यहाँ पर भी बताया है? अरे अभी तो नहीं कुछ बनाया फिलहाल, लेकिन अभी मेन जो है रेलवे लाइन का इस रोड का है। तो ये सरकार की जमीन है?
ये सरकार की है ना, ये तो हम लोग गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहते तो इतना थोड़े गए जाने। ठीक है, हम लोग यहाँ रह करके दिल्ली का विकास ने मदद किया कि नहीं किया? तब विकास किया तो हम ही को उजाड़ के फेंक देगा। इसीलिए कह रहा हूँ, हम गरीब लोग नहीं रहेगा तो ये दिल्ली में कौन सफाई, घर में कोठी में कौन करेगा, गाड़ी सफाई कौन 5 करेगा? साल बाद जब दोबारा वोट होंगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे जब बस्तियां ही नहीं हाँ, रहेंगी? बस्ती नहीं रहेगा। इसीलिए केजरीवाल के यहाँ जल्द से सफाई होने जा रहा है। काहे कि नहीं रहेगा पब्लिक, गरीब लोग ना उसका बनेगा कोई। अब देखो, ओखला में था, आतिशी जीती हुई थी, आतिशी ओखला से जीती थी, वहाँ रोकवाने गया, कुछ नहीं सुना, क्योंकि सरकार के सत्ता उसके हाथ में है। आतिशी रोकते रह गया, कोई नहीं, उसको तोड़ दिया। अब उसका वहाँ से सीट मिला था, अब कैसे मिलेगा जब वहाँ वोटर ही नहीं रहेगा? तो इसी तरह से कई जास्तियाँ हो रही है, लेकिन इसको सरकार को गौर करना चाहिए इस पर। अब अभी सुन रहा हूँ कि रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि जो बिहार का वोटर है, बिहार में जाके वोट देगा, उसको आने जाने का मैं टिकट दूंगा। तो ये भी लोभ है, लेकिन पहले दे दिया तो ठीक है, लेकिन ऐसे विश्वास नहीं फंसेंगे। विश्वास में अब नहीं, अब लोग नहीं फंसेगा, क्योंकि विश्वासघात हो गया ना। पहले विश्वास में तो दिया है कि पैसा ज्यादा दे रहा है, सब कुछ ज्यादा कर रहा है, कुछ नहीं। अब देखो, बस में भी कुछ ऐसा निकाल दिया कि आई कार्ड होगा तब जाएगा, जो दिल्ली की महिलाएं होंगी उनको ही मिलेगा। उनको मिलेगा। इसलिए बहुत कुछ छटनी हो रहा है, इस तरह से हो रहा है ना। अब KYC हो रहा है, ये भी कुछ गलत है, इंक्वायरी तो हो ही रहा है, लेकिन गलत यहाँ भी कुछ है कि हेरा फेरी करके इधर उधर करके। अब जिसका 2 बच्चा है और 6 बच्चा लिखा के राशन ले रहा है, तो KYC करके उसको छट रहा है, तो गलत तो ठीक है, निकालो। लेकिन जिसको बसाया है, जो दिल्ली को विकास किया है, उसको कुछ नहीं दे, कैसे ही भगा दिया, ये गलत। उसको कुछ देना चाहिए। फिर दिखाऊंगा कि बस्ती में किस तरीके के माहौल है, किस तरीके का मंजर है। यहाँ पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि जिंदगी वहाँ गुजारी जाती है जहाँ सुख सुविधाएं होती हैं, सरकार की बुनियादी जरूरतें पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ क्या कुछ पहुँचा है आपको बताऊंगा और तस्वीर दिखाऊंगा एक बार कि देख सकते हैं कि बेशुमार गंदगी यहाँ फैली हुई है। एक तरफ ये भगवान का मंदिर बना है, तो तमाम तस्वीरें यहाँ पर हैं, जो मंदिर के बाहर कचड़े का जमावड़ा है और लोग यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्या कहेंगे? ये कचड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, सफाई वाले नहीं आते? नहीं आते हैं कोई। तो आप लोग शिकायत करते हैं? शिकायत कहाँ पर करेंगे? कहीं शिकायत नहीं की? कहाँ करेंगे? पढ़ा लिखा लेने से करेंगे शिकायत? बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, ठीक काम कर रही है? कुछ ठीक कर रहा है, कुछ भी नहीं, कचरा उचरा चलता है। केजरीवाल अच्छे थे? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छे थे। अब बिजली बिल आने लगा, सब कुछ आने लगा, और नाली उली में फूल पानी घर में जाते बिजली बिल तो 0 आ रहा है। नहीं भैया, अभी बिजली बिल भर के आया, दिखा दो, 500 रुपये आया भर के। 500 रुपए बिल आया, पहले 0 आता था। हाँ, पहले 0 आता था उनके अथी में, अब तो अभी बिजली बिल हाल भर के 10 तारीख के दिन। सैकड़ों कचरा। पछतावा हो रहा है कहीं बीजेपी को वोट देकर? हाँ, हम लोग तो सोच रहे हैं कि कब बिजली केजरीवाल आ जाए। केजरीवाल दोबारा आए। हाँ। अच्छा, तो 2500 का जो लालच था उसकी वजह से वोट नहीं दे? भी, हम लोग पैसा के लालच में नहीं, सब में कुछ नहीं किया। मैंने पैसा के बारे में वोट सच में नहीं करते। हाँ। हम लोग के भाई झुग्गी बोला था, जहाँ झुग्गी चाहे मकान, अब तो बोल रहा है, अब तो कहा तोड़ देंगे। अब तो यहाँ पे लाठी रखेले रहेंगे, मार लाठी के आएगा वोट मांगने, उसको शुरू करने मारने के लिए। दिल्ली में तो बुलडोजर लगातार चल रहा है, रेखा सरकार कह रही है मार्च तक सारी झुग्गियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ बुलडोजर आता है तो क्या करेंगे? मीडिया वाला क्या करेगा? बुलडोजर अगर आपके यहाँ पर आता है तो क्या करेंगे? अरे बुलडोजर नहीं आया भैया अभी। और मार्च तक तो सभी बस्तियों को उजाड़ने की बात चल रही है ना? नहीं, पता नहीं। सो जाएंगे इसके नीचे और क्या? थोड़ी देंगे? टूटने नहीं देंगे। नहीं देंगे जी। तो वो तो कह रहे जगह आपकी नहीं है ना ये। तो मोदी जी ने क्या बोला था, जहाँ झुग्गी यहाँ मकान। ये तो आप अपने जवान पे तो रहोगे सर। और मोदी जी पर भरोसा है आपको? गारंटी की उन पर भरोसा है? भरोसा कुछ नहीं है। हाँ। पूरा सब जगह देखे, झुग्गी सब हटा सब दिए। हटा दिए। उत्तम नगर द्वारका इनको कुछ नहीं मिला, सब पुलों के नीचे आ रखे हैं सब। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी सरकार जो वादे कर कर आई थी वो पूरे नहीं कर पाई? कहाँ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। ये इधर क्या कह रहे हैं आप? कैसा लग रहा है दिल्ली में माहौल, कैसा है बीजेपी सरकार को लेकर? बहुत खराब माहौल है। छोटे छोटे वादे करके सारे झुग्गी तोड़वा दिया, बहुत सारे वादे किए। तो वो तो कह रहे हैं अवैध है, लोगों ने कब्जा कर रखा था। हमारे 2 पुरखों तो पूरा जिंदगी ही बिता दिया, कहाँ जाएंगे? कोठियर में क्या कहता, 2 साल तक रहने नहीं देता, कहता उसका हो जाएगा। हम तो भाई पूरा बचपन यहाँ बिता दिए,
40-45 साल हो गया। तो ये जमीन किसकी है, रेलवे की है डीडीए की? ये डीडीए में भी आता है, रेलवे में भी आता है, एमसीडी में भी आता है, तीनों में आता है। तीनों में। हाँ जी। तो कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? करीब 45 साल हो गए। 45 साल। पैदा यही हुआ समझ लो। आपकी जन्म यहीं हाँ, हुआ था? 40 साल हो गया तो हमारा उम्र है 10-15 साल। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा सुना आपने कि बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, कुछ ऐसा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। कांग्रेस के आदमी भी नहीं कभी चला, न केजरीवाल में भी चला। अब तो बीजेपी में हर जगह पूरा दिल्ली से झुकी हटा रहा। तो दिल्ली का मॉडल, वो यूपी का मॉडल आप लोगों ने नहीं देखा था? वहाँ पे तो योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा था, बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में भी आते 100 दिन नहीं हुए और इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत खराब माहौल कर दिया बीजेपी ने। बहुत भविष्यवाणी सत्य हुई उन्हें? महीना भी नहीं हुआ तोड़ना चालू कर दिया, 3 महीना भी नहीं हुआ। बोला कि जहाँ झुकी वही मकान, औरत लोग के खाते में 2,500 रुपया हर महीने भेजेंगे, कुछ नहीं हुआ। लालच में फंस गए थे आप। सब लालच में। चलिए एक बार तस्वीरें दिखा दूं जो की देखिए किस तरीके से ये लोग रहते हैं और जो है किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगियां यहाँ बन नहीं रही हैं। बच्चे जो है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहीं पर पढ़ते लिखते और यहीं पर रहते हैं। आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये देखिए झुग्गी है पास में और उसके बराबर में ही बिल्कुल कचड़ा भर रखा है। तो आप लोग यही खेलते हो? देखिए किस तरीके की बस्ती में, पूरी बस्ती में जहाँ से देखा है वहाँ सफाई का कोई भी नामो निशान नहीं है। लोग जिस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं वो आप तस्वीरें देखेंगे कि एक वादा किया था सरकार ने कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन झुग्गियों में किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं, किस तरीके से इनकी जीवन यापन और दिनचर्या चल रही है, तस्वीरों में देखते रहेंगे कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और हर एक दूसरी गली के बीच बराबर में आपको इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी जहां पर तमाम जो है गंदगियां पनप रही हैं और यहाँ से होकर बीमारियां इनके घरों तक जा रही हैं। लेकिन लगातार आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा कि आप जहां भी देखेंगे वहां पर इस तरीके के कचड़े का जो है जमावड़ा बना रखा है। अब सरकार जिम्मेदार है या ये लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी यहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, उन सभी तमाम सवालों पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा। सफाई वाले नहीं आते हैं? आप यहाँ नहीं रहते? दूसरा जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम नारायणा में। दिल्ली में कैसा लग रहा है आपको? बीजेपी की सरकार काम कर पा रही है ठीक से? अभी हम कैसे कर सकते हैं, हम तो यहाँ रहते नहीं करते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं आप? सफाई वाले आते हैं? मुझे नहीं पता, अभी आगे पूछ लीजिए। अच्छा, आपको नहीं पता? ये इस तरीके का ये क्यों बना रखा है? मेरा ये आपका सामान है या फिर कचरा है? ये मेरा घर उधर पड़ता है, ये किसका है? ये उधर घर पड़ता है। ये कचरा है या फिर सामान है, क्या है ये? पूछ लो, अपने घरे पूछ लो, क्या चाहिए, जिसको पूछ लो। हाँ, ये कबाड़ी का दुकान लग रहा है झुग्गियों के अंदर। ये देखेंगे आप कि देखिए झुग्गी है या कचरा है, ये क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पर। और ये आसपास देखेंगे तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या है अंकल जी ये? क्या है ये? कचरा है या किसी का सामान है? आपकी जो इनका तो कहना है कि इन्हें नहीं पता क्या है ये, लेकिन तमाम जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा एक बार फिर आपको दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से गंदगी है यहाँ पर, पानी भरा हुआ है, बरसात। हाँ, रहता है, ऐसे ही रहता है। हाँ, 150 निकाल देता है, 3-4 रोज पर एक दिन ले जाता है। तो सफाई वाले आते नहीं है? आता है, हाँ। नाली से निकाल देता है, धर देता है, ले ना जाता जल्दी, बाहर निकाल कर रख देते, हाँ। उठाने नहीं आते? आता है 2 रोज पर, 4 रोज पर ऐसे करके ले जाते हैं। इतना पूरा गली में भर जाता है कूड़ा, तब जाके उठाता है। तो ये कितने दिन से नहीं आए यहाँ पर? तो कल परसों उठा के ले गया है। परसों लेकर? हाँ, परसों लेके गया है। सड़क नहीं बनी है तो ये पानी तो भर जाता होगा यहाँ पर? भर के तो घर में डूब जाएगा, घर में भी आ जाता है? घर क्या ये उपला जाए, कहाँ जाएगा? नाला है क्या भाई, नाला है तो चल जाएगा पानी। बाहर जरा सा नाला बढ़ा के ऊंचाई कर दे की। और ये पीने का पानी आ रहा है या फिर ऐसे काम? देखो बेटा, ये नाला जरा सा बढ़ा दो और जगह जगह पर की पानी पड़े तो वो में चल जाए, तब ना तब ये पारा तो वो भर जाता, घर में भर जाए, घर में जाए। सही बनावा है ना, खाली बन ले।